दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। मैं कोई गाना नहीं गाना चाहता अभी, मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि कितना सुकून भरा माहौल है यहाँ पर, कितनी शांति है यहाँ पर। तो हम आज सुबह निकले थे गैंगटॉक से टैक्सी के थ्रू दार्जिलिंग के लिए। अराउंड 4 आवर्स लगते हैं दार्जिलिंग तक आने में टैक्सी में। शेयर टैक्सी जिसमें 10 लोग बिठाए जाते हैं, उसमें 400 रुपीज़ पर हेड का चार्ज लगता है। अभी ऑफ सीज़न है तो 400, हो सकता है आगे थोड़ा और सीज़न बढ़ जाए तो 500 भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट अभी 400 था। प्राइवेट टैक्सी अगर आप करते हैं, आपकी खुद की जो टैक्सी होती है, उसमें आपको अराउंड 3000 से 3500 चार्जेस आते हैं। सो दैट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू चूज़। इट टेक्स 4 आवर्स टू रीच दार्जिलिंग। रास्ते में टी गार्डन्स का थोड़ा सा व्यू आता है, बहुत अच्छा व्यू था। जब हम दार्जिलिंग पहुँचे तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी में बुकिंग कराई है। इसका नाम है यूमा डी होम स्टे। ये पिछले 2 साल से प्रॉपर्टी है। इस बिल्डिंग में नीचे के 2 फ्लोर्स यूमा होटल के नाम से हैं, विच इज़ सेपरेट। वो यहाँ के ओनर ने लीज आउट किए हुए हैं। टेरेस पे यूमा डी होम स्टे है, जहाँ पर यहाँ के ओनर का अपना रेजिडेंस भी है और 4 गेस्ट्स के लिए अलग अलग रूम्स भी हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी टूर कराते हुए अंदर। फ़िलहाल ये टेरेस एंजॉय कीजिए। ये टेरेस का व्यू है, यहीं पर ही अंदर जाके रूम्स भी हैं। टेरेस देखिए, यहाँ से पूरा दार्जिलिंग इतनी सुंदर तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पर यहाँ के ओनर ने गार्डनिंग भी की हुई है, तो आप सारे प्लांट्स भी देख सकते हैं, कितने अच्छे फ्लावर्स प्लांट्स लगाए हैं। ये आपका पूरा दार्जिलिंग का व्यू है, पूरा शहर यहाँ से दिखाई देता है। एंड होपफुली रात के टाइम पर जब सारे लाइट्स जल जाएंगी तो और सुंदर लगेगा ये। तो चलिए आपको और थोड़ा टूर कराता हूँ इस प्रॉपर्टी का। एक ये बहुत अच्छा सा इन्होंने स्विंग लगा रखा है टू एन्जॉय योर इवनिंग्स और अर्ली मॉर्निंग्स विद अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ दार्जिलिंग टी। ये फ्लावर्स की इन्होंने प्लांटेशन की हुई है, कितनी सुंदर। यहाँ से स्टेयर्स आती हैं इनकी, यहाँ से एंट्री है स्टेयर्स की। नीचे होटल है जैसे मैंने बताया, और ऊपर आके होम स्टे आ जाता है। यहाँ पर आइए तो आप देखेंगे दिस इज़ द अदर हाफ ऑफ द टेरेस। यहाँ पर भी काफ़ी सारी प्लांटेशन की हुई है, बेंचेस हैं बैठने के लिए। एंड यहाँ से भी दूसरा सेक्शन दिखाई देता है दार्जिलिंग सिटी का पूरा। सो अगर आप कैमरा घुमा के ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर भी कुछ रूम्स हैं, और मेन एंट्री यहाँ से है। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया और द ऑफिस एरिया फॉर द ओनर टू सिट। ये थोड़ा एली सा है जहाँ पर सारी प्लांट्स हैं। कम दिस इज़ द स्मॉल कैंटीन एरिया। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो छोटा सा एक कैंटीन एरिया है, यहाँ पर आप मील्स एंजॉय कर सकते हैं। वंडरफुल आर्ट वर्क ऑन द वॉल्स, वंडरफुल ग्लास टेबल। पीछे किचन है जहाँ पर मील्स प्रिपेयर हो जाती हैं। आइए, नाउ आई विल शो यू द section of the homestay which I liked the most. It is so appealing to the eyes. Total विक्टोरियन एरा की आपको याद दिलाएगा। वुडन सारा फर्नीचर है, सारी फर्निशिंग आप देखिए।
हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स. ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे किसी दार्जिलिंग के होम स्टे में, ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्री हिस्टोरिक किसी कासल में या किसी पैलेस में चले गए. सी ऑल द collection that the owner has. You'll see the bar area here and some beautiful chandeliers at the top. यहाँ से 2 स्टेयर्स जाती हैं ऊपर की तरफ. आइए ऊपर चलते हैं. ऊपर गेस्ट के लिए फिर रूम है और ओनर जो है उनका अपना रेजिडेंस भी है. This is another small lobby area to sit. ये हमारा रूम है एंड यहाँ पर सारी कलेक्शन है which the owner has accumulated over the years. आपको रूम दिखाने से पहले let me show you one more thing. A pool table to spend your time. यहाँ के ओनर लगता है शौकीन है पूल खेलने के, तो उन्होंने अपने गेस्ट के लिए भी पूल टेबल रखा है. उनसे पूछना पड़ेगा कि पूल स्टिक्स कहाँ हैं. आई डोंट फाइंड देम राइट नाउ बट अच्छी कंडीशन में है. आइए एक और बहुत औसम जगह दिखाता हूँ आपको. दिस इज़ द ग्लास हाउस इनसाइड द होम स्टे. आप सुबह को अगर आप टेरेस में नहीं बैठना चाहते तो यहाँ पर ग्लास हाउस में अपनी टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं. यहाँ से भी आपको पूरा व्यू दिखाई देता है दार्जिलिंग का. इफ़ यू वांट यू कैन एंजॉय स्मोक ऑल्सो ओवर हियर. यहाँ से पूरा व्यू अगेन सेम दिखाई देगा आपको. अब चलते हैं रूम की तरफ. रूम का टूर कराता हूँ आपको. सारे कर्टन्स इन्होंने लगाए हुए हैं. टेक अ व्यू ऑफ द मेन लॉबी फ्रॉम दिस एंगल. आइए रूम दिखाता हूँ आपको. वेलकम टू माय रूम. अंदर भी सारा वुडन वर्क है. ऑल द वॉल्स आर वुडन. इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस दिए हुए हैं सारे. द बेड इज़ गुड फॉर 2 people. थोड़े यहाँ पर आर्ट वर्क भी है एंड टी कॉफ़ी के लिए अरेंजमेंट है. This is the sitting area, the television area, and again the view from my window. बाथरूम दिखाता हूँ आपको. Small, neat, tidy bathroom. It has good tile work, a big mirror, geyser facility है. So yeah. All in all, a very very good homestay property. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके. It is right near the mall road, around 400-500 meter walking from the main mall road.
booking.com से मैंने ये बुकिंग कराई थी. सो यू whenever you are in Darjeeling, do check out this property. And the owner is very sweet, he's very humble, so you'll enjoy your stay over here. So hope आपको ये vlog अच्छा लगा. लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. बीइंग डेलीइट्स. थैंक यू.